पालिका ने नालों की सफाइयां शुरू की। बारिश के पूर्व नगर पालिका द्वारा शहर के 5 बड़े नालों की सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि आचार संहिता के कारण सफाई कार्य में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन अब पोकलेन व अन्य अत्याधुनिक संसाधनों की मदद से सफाई कार्य किया जा रहा है। बुधवार को 56 ब्लॉक के नाले से सफाई कार्य शुरू किया गया। इस दौरान देखने में आया कुछ लोगों ने नाले में ही मकान बना लिए हैं, जिससे बारिश के दिनों में नाले का पानी घरों में घुस सकता है। उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में नाले के आसपास रहने वालों को नगर पालिका के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वच्छता समिति चेयरमैन ने बताया कि नालों में अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। बड़ा आने की नहीं समस्या सबसे बड़ी होटल का सेफ्टी करना रास्ता नहीं राज्य पर टेंशन ना होता तो बड़ा नंबर 5 नाले की सफाई होती है। इसमें छोटे नाले भी है और 5 से 6 बड़े नाले हैं अपने, जिनकी जेसीबी या पॉपलेन से सफाई करवाते हैं। पिछले साल भी इसी तरह से अपने सफाई करी थी और आज से अपन ने फिर से शुरुआत करी है पॉपलेन के माध्यम से। तो इसमें 5 से 6 नाले हैं अपने, जिनके मेन पॉइंट भी सफाई की जाएगी। और इसके साथ में जो अंदर से जहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है, जैसे ये 56 ब्लॉक वाला है, इसमें शुरुआत करी और पूरे नाले के मुँह खुलवाए जाएंगे विशेषकर से, और सफाई भी अच्छे से की जाएगी, जिससे कि बरसात का पानी दिक्कत नहीं रहे, आम लोगों के घर में नहीं घुसे। दो साल से भी फ्री है, आपके घर खाली में तो पानी पिछली बार ज़्यादा ही गिरा, भूख लगता था पानी। कांग्रेस पार्षदों ने आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस पार्षद शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान सीएमओ घनश्याम मचार से मिलने के लिए उनके कक्ष पर पहुंचे, जहां कोई नहीं मिला। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि शहर में आवारा श्वान और सांडों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की शाम को बिरला ग्राम के सी ब्लॉक में प्रियांशु पिता सम बहादुर उम्र 4 वर्ष को श्वानों ने घेर लिया और उसको हाथों और पैरों पर आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर काट लिया। रहवासियों ने प्रियांशु को श्वानों से बचाया, अन्यथा हादसा गंभीर हो सकता था। परिजन उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि शहर में 4 स्थानों पर पानी की टंकी बनाकर तैयार है, लेकिन 2 वर्षों से टंकियों में पानी तक नहीं पहुंचा है, जिससे रहवासियों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। नागदा नगर पालिका परिषद में हम कांग्रेस के पार्षद आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभारी सीएमओ मचार जी से मिलने आए। हम कई दिनों से व्यक्तिगत रूप से हर बार अलग अलग पार्षदों के रूप में हम लोग अपनी बात को कहने के लिए सीएमओ के पास चर्चा के लिए आए थे, लेकिन हमें लगभग हर बार प्रभारी सीएमओ प्रेम सिंह मचार जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए। अब ऐसी स्थिति में नगर पालिका की जो कार्य व्यवस्था है, प्रभारी सीएमओ पूरे प्रदेश की A ग्रेड नगर पालिका नागदा सीएमओ आज दिनांक तक नियुक्त नहीं है और आईएएस अफसर पीएससी होल्डर वाले जो भी सीएमओ पदस्थ होते A ग्रेड की नगर पालिका, करोड़ों की नगर पालिका है,
लेकिन यहाँ पर प्रभारी के रूप में सहायक यंत्री या राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी उसको प्रभार के रूप में उसको सीओमओ बना दिया जाता है। पिछले 2 सालों से प्रभारी सीओमओ के रूप में CS जाट यहाँ पर थे और अभी वर्तमान समय में लगातार हम पिछले 4 महीनों से देख रहे हैं मचार जी हैं। अब हम चूँकि पार्षद हैं और पार्षद होने के नाते नागदा नगर अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच लोग हम पर आते हैं और हम सीओमओ से बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो किससे करें। मेरा मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि नागदा नगर पालिका प्रदेश की A ग्रेड नगर पालिका है। शीघ्र ही नागदा नगर पालिका के अंदर A ग्रेड का सीओमओ को नियुक्त करें, जिससे कि हम अपनी समस्याओं के संबंध में जानकारी उनको अवगत करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद। कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हमारे पार्षद साथी ने जनसेवा अस्पताल बिरलाग्राम में पकड़ी, जिसमें हमारे बिरलाग्राम वार्ड क्रमांक 28 के निवासी और उनके छोटे से बालक जो कि जिसकी उम्र लगभग 3 साल है, प्रियांशु नाम है उसका, उसको कुत्तों ने बहुत ही बेरहमी से काटा है। आज हम नगर पालिका सीएमओ साहब से मिलने आए थे, परंतु यहाँ ना सीएमओ साहब हैं ना ही हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय। ये दोनों ही यहाँ पर आप कभी भी जनता यहाँ कोई भी आता है तो ना तो सीएमओ साहब मिलते हैं ना ही हमारे अध्यक्ष महोदय मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय पर मोस्टली यहाँ पर ताला लगा रहता है जब भी आते हैं इस कमरे पर। नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय तो कभी नगर पालिका में झाँकने भी नहीं आते। उन्हें हम पार्षद भी केवल परिषद में ही देखते हैं, बाकी वो कभी नगर पालिका के ऑफिस में हमारे सभी पार्षद साथियों किसी भी जनता की समस्या के निराकरण के लिए यहाँ कभी भी उपलब्ध नहीं होते। साथ ही यहाँ नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, ऑफिस खुलने का समय 10 बजे, परंतु 11 बजे 12 बजे तक यहाँ ना इंजीनियर कोई उपलब्ध होते हैं, ना ही कोई जवाबदेह अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये नगर पालिका पूरी भगवान भरोसे ही चल रही है। A ग्रेड की नगर पालिका हमारे वरिष्ठ पार्षद साथी ने बताया, परंतु यहाँ पर केवल भ्रष्टाचार करने के लिए जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनको प्रभारी सीएमओ बनाकर रह जाता है, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा सके। अब अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है, पर पूरे नगर में कहीं सफाई व्यवस्था कुछ नहीं देखी जा रही। हमारा बस स्टैंड नगर का प्रमुख स्थान है, हृदय स्थल है हमारे नगर का, परंतु अगर अभी यहाँ पर 1 घंटे भी बारिश हो जाए तो पूरा बस स्टैंड हमारा ताला बन जाता है। उसकी नालियों की सफाई व्यवस्था या पूरे नगर के किसी भी वार्डों में सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। पिछले 1.5 माह से मैं JCB की मांग कर रहा था, परंतु अभी 2 दिनों से JCB बेचकर हमारे वार्डों में काम किया जा रहा है, परंतु वो भी बस एक काम टालने वाली व्यवस्था है। हम 2 साल से परिषद में, हम 2 साल से हमारे बहुत सारे काम जो मुख्य कार्य जो हम अध्यक्ष महोदय को भी अवगत करा चुके हैं, 4 रिमाइंडर दे चुके हैं, परंतु उन कार्यों को आज तक परिषद में नहीं लाया गया है। धन्यवाद। आज सभी कांग्रेस और पार्षद नगर पालिका में संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए उपस्थित हुए थे। तो यहाँ तो ना तो संबंधित अधिकारी है और ना ही अध्यक्ष महोदय उपस्थित है। मैं खुद पिछले अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर पिछले 10 दिनों से नगर पालिका में आ रहा हूँ। ना तो मुझे अध्यक्ष मिल रहे हैं, ना संबंधित सीएमओ मिल रहे हैं, या कोई अधिकारी मिल रहे हैं। आज अभी 12 साढ़े 12 बजे नहीं, पर अभी भी कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। कल पूरे शहर में सोनों का था। कल एक कितने साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे को स्वानों ने पकड़कर इतना घायल कर दिया है, उसको जगह जगह से कम 8 से 10 जगह काटा है। वहाँ पर अगर संबंधित लोग नहीं पहुँचते तो वहाँ पर उसको बच्चे को फाड़ देते। कल हमारे पार्षद साथी बंटू भाई वहाँ उपस्थित हो गए थे वार्ड नंबर 28 में। वहाँ जाकर उन्होंने भी विरोध करा, संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाया, फिर भी वो वहाँ पर सोनों को पकड़ने नहीं पहुँचे। हमारा यही निवेदन है नगर पालिका संबंधित अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी स्वानों को और आवारा पशुओं को पकड़कर उनके नियत स्थान पर पहुँचाएँ। अगर इन समस्याओं को, वार्ड की समस्या को नहीं करते हैं तो सभी पार्षदगण यहाँ पर सीएमओ के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार खुद सीएमओ और संबंधित अधिकारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक हृदय विदारक हादसा मेरी आंखों के सामने आया कि एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम है प्रियांशु, उसके पिताजी का नाम सम बहादुर और पेशे से वो एक मजदूर श्रेणी के व्यक्ति हैं। उनके बच्चे को एक आवारा पशुओं के झुंड ने घेर लिया और बहुत सारी जगह से उसको काटा और नोचा। गनीमत रही कि वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को बचा लिया, अन्यथा हो सकता था बच्चे को जान से ही मार देते। ऐसे विषयों पे हम समय समय पर हम लोग अवगत करा रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी वर्ग है कि अपनी सुस्ती में मस्त है, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 लीटर तो हम श्वान और सांडों के लिए लगा चुके हैं। लेकिन आप खुद
मीडिया प्रभारी हैं, आपने खुद ने देख रखा है कि आपने कितनी बार मीडिया के माध्यम से भी आपने लोगों को बताया कि कई वृद्ध लोग सांडों से घायल हो चुके हैं, श्वानों से घायल हो चुके हैं, बच्चों को, बूढ़ों को श्वान किसी को भी काट लेते हैं। लेकिन नगर पालिका का कोई भी जिम्मेदार आदमी इसको लेके सजग नहीं है। अपनी लापरवाही की वजह से आए दिन लोगों की जान हथेली पे और ये घटनाक्रम बने रहते हैं। जब हम इसकी शिकायत के लिए किसी भी संबंधित अधिकारी को फ़ोन वगैरह लगाते हैं तो वो वया जिसको बोलो तो आप उसको बोल दो, आप उसको बोल दो, इस तरीके से सिर्फ जब जनप्रतिनिधियों की हालत है तो आम लोगों की कौन सुनता होगा। सीएमओ साहब से मिलने आओ, प्रभारी सीएमओ है, वो कभी खाचरोद रहते हैं, कभी नागदा रहते हैं, नागदा आने का उनका समय क्या है ये भी कोई नियत नहीं है। अध्यक्ष महोदय में हमेशा ताला लगा मिलता है उनके केबिन में, वो यहाँ उपलब्ध होती नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, लाइट, सड़क, पानी, आवारा पशुओं से, आवारा श्वानों से मुक्ति दिलाना, यही अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ी लापरवाही परिषद मैं नहीं मानता हूँ कि इतने नागदा के इतिहास में कभी रही होगी। मेरा ये निवेदन है कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जनता को आप उस सुविधा का लाभ दें। और ये शहर के अंदर जितने भी आवारा श्वान प्रत्येक वार्ड में देखें आप, जितने भी आवारा सांड है प्रत्येक वार्ड में देखें। और गौ माता के लिए जो आपने नियत गौशाला बनाई है, आप उसको गौ माता को गौशाला में भेज दें, सांडों को आप जहाँ छोड़ना है शहर से बाहर आप छोड़ें तो बड़ा परोपकार होगा। लोगों पे भी इसको, लोगों को भी इससे राहत मिलेगी और जनता के भी हितों में रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। आज हम सभी कांग्रेस के पार्षद नगर पालिका में उपस्थित हुए। हम सीएमओ साहब से हमारा एक ज्ञापन देने आए थे, पर वो यहाँ मौजूद नहीं है। वो कभी यहाँ मौजूद मिलते ही नहीं, ना कि हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद नहीं है। जब आचार संहिता थी तब हमारे अध्यक्ष जी के जो प्रतिनिधि है ओपी गहलोत जी, वो आचार संहिता में लगे, उनका रूम खोल के बैठे हुए थे। और आज आचार संहिता नहीं लगी हुई, आज आप तो आपको आना चाहिए नगर पालिका। तो आप यहाँ लोगों की समस्या सुनने के लिए हम कहाँ, मतलब हम कहाँ जाएंगे लोगों की समस्या लेके। आज हम यहाँ नगर पालिका आए हैं, पर हम किसके पास जाएँ, क्योंकि ना तो यहाँ अध्यक्ष जी मौजूद है, ना ही नगर पालिका के जो अधिकारी मौजूद है। और हमारे वार्ड की कुछ समस्याएं थी, जैसे हमारे वार्ड में सबसे सीवरेज की प्रॉब्लम है। तो हम उस समस्या में, इसकी बारिश का मौसम आ चुका है, पानी सबके घरों में, क्योंकि हमारे वार्डों में पानी के समय लोगों घरों में पानी छिड़ जाता है। इसी समस्या को लेकर हम नगर पालिका आए थे, पर यहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं। अगर यहाँ पे अगर हमारी सुनवाई नहीं करते तो किसके पास जाएंगे। और अगर ये लोग नहीं मौजूद होते हैं, हम 2 दिन का इनको समय देते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सर, कांग्रेस के पार्षद नगर पालिका में आए थे। आज हम आए इसलिए थे क्योंकि कल भी बिल्ला ग्राम में एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया है। पर जैसे अभी भी बरसात का मौसम आ रहा है, नागदा नगर में इतने सारे कुत्ते हो गए हैं कि वो गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब बरसात के मौसम में गाड़ियों के पीछे तो अभी तक तो काट रहे थे, अब बरसात में गाड़ियाँ से और गाड़ियाँ स्लिप होंगी, बहुत ज़्यादा कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि वो पीछे पीछे दौड़ते हैं उनके। तो इसलिए हम यहाँ सीएम साहब के पास आए थे ताकि कुत्ते पकड़वाते, पर वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना अध्यक्ष जी मौजूद है। वार्ड नंबर 36 का पार्षद मेरी छोरी। आज तक दुर्गापुरा में कोई भी काम नहीं हो रहा। अभी 2 स्वीपर लगाए हैं तो 2 स्वीपर पे खाली 1-2 गली साफ करके चले जाते हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। तो कोई काम के जितने लेटर दिए आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं। जो भी लोग दुर्गापुरा के वो लोग बोलते बोले भैया क्या पार्षद बना है, क्या पार्षद बना है, ऐसे कैसे चलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, किसी के पास आओ तो कोई सुनता ही नहीं है कोई काम का। बोला भैया इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, किसके पास जाओ। दौड़ के आज 2 साल हो गए, कोई कार्य नहीं हुआ है। ये सीएमओ साहब का दफ्तर है बंद है और पिछले 10-12 दिन से ही बंद है, जब आ रहे हैं जब बंद मिल रहा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र देने के लिए आया था। उस पत्र का विषय था परिषद की पहले बैठक, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 33 सघन बस्तियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुलिया निर्माण को लेकर था। वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 4 और वार्ड क्रमांक 7 64 लाख वाले हिस्से में एक पुलिया थी। उस पुलिया का परिषद में पहली परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया। मैं आज सीएमओ से इसी संबंध में चर्चा करने आया था कि पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर माह में भारी वर्षा के कारण 3, 4, 5, 6, 7 पूरी बस्तियां जलमग्न हो गई थी। लेकिन चूंकि वर्षा काल अब पुनः प्रारंभ हो रहा है और इस प्रस्ताव को पूरे 2 वर्ष हो गए हैं, आज दिनांक तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। अगर ये पुलिया नहीं बनी, क्योंकि पुलिया डाउन फ्लो में है, जब हेवी वर्षा होती है तो पानी अपने ओवरफ्लो पे रहता है, और जब पानी ओवरफ्लो पे रहता है तो सघन बस्तियों में पुनः पानी भरा जाता है। मैं आज सीएमओ को इसी चीज़ को अवगत कराने आया हूँ कि ये प्रस्ताव जो पारित हो चुका है, ध्वनिमत से पारित हो गया है, इसका निर्माण कार्य समय रहते आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया है। अगर ये पुलिया बन जाती
अगर मान लो ये घटना फिर कभी न दोहराया जाए, हमें नगर पालिका को अवगत कराने के लिए आया हूँ।